हेलो स्टूडेंट्स, तो एम कुमार सर फिर न्यू लेक्चर के साथ। तो पिछले लेक्चर में आप लोगों को हम अणुसंख्य गुण बता रहे थे। नहीं, पिछले लेक्चर में अणुसंख्य गुण जो है शुरू हुआ था। तो अणुसंख्य गुण कितने प्रकार का बताए थे आप लोगों को? 4 प्रकार का। पहला आपको बताया गया था फर्स्ट नंबर में, आप लोगों को शायद याद भी होगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा नंबर आपको बताया गया था क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा नंबर था हिमांक का अवनमन और चौथा नंबर था परासरणी दाब। सही है। तो पिछला लेक्चर में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन खत्म हो गया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर दूसरा, क्वथनांक का उन्नयन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत बार ये परीक्षा में पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में भी। ठीक है, कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण, अणुसंख्य गुण से प्रश्न आना ही आना है, चाहे आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दीजिए, परीक्षा दीजिए। ठीक, तो आज आइए, चलते हैं मेरे साथ। आइए आप लोग, पूरा माइंड जो है आप बोर्ड पर कंसंट्रेट करेंगे। नहीं कंसंट्रेट करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। चलिए, समझाने की गारंटी मेरी है, बस आप जो है बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा केवल तब। तो नंबर सेकेंड अणुसंख्य गुण आपको स्टार्ट आज करेंगे। कौन सा है? तो क्वथनांक का उन्नयन। ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट हम कर रहे हैं कौन सा? तो क्वथनांक का उन्नयन। इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान दीजिएगा इसमें पहले, क्वथनांक का उन्नयन समझाने से पहले आपको हम समझाएंगे क्वथनांक किसे कहते हैं। पहले क्वथनांक किसे कहते हैं, तो 9th 10th वाला परिभाषा अब नहीं चलेगा कि क्वथनांक किसे कहते हैं। तो सर जिस ताप पर कोई पदार्थ जो है वह उबलना शुरू होता है, नहीं, वाष्प बनना शुरू होता है, उस ताप को कहेंगे क्वथनांक। तो वो सब नहीं चलेगा अब, कि जिस तापमान पर कोई पदार्थ जो है वेपोराइज होता है, वाष्प बनना शुरू होता है, उसको कहेंगे हम वाष्प दाब। तो अब नहीं, आइए हम देखते हैं क्वथनांक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वथनांक क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यही ना। देखो, पहले सुनिएगा, उसके बाद लिखिएगा। जिस ताप पर किसी द्रव का, फिर से, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्या आपको पता है कि आपके वायुमंडल का दाब कितना है? पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, जब आपको हम बता रहे थे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो उसमें हम बताए थे वायुमंडलीय दाब जो है ना, वह होता है 1 atm। 1 atm होता है वायुमंडलीय दाब। हमारे वायुमंडल का 1 atm दाब होता है। ठीक, फिर सुनिएगा, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को हम बोलते हैं, उस तापमान को बोलते हैं क्वथनांक। नहीं समझ में आया? देखो, पहले फिगर के द्वारा समझ लीजिएगा। यहाँ पर फिगर बनाकर आपको समझाएंगे। ये क्या है? तो ये वाष्प दाब लिए हैं, यहाँ पर लिए हैं
तापमान, समझे। और मान लेते हैं ये वाष्प दाब है, इस पर दाब लिया है ना, दाब है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो दाब है ना ये हमारे वायुमंडलीय दाब है। सुनते रहना, ये क्या है, तो ये वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब कितना होता है तो अभी आपको बताए हैं 1 atm, सही है। अब देखो कोई द्रव है, कोई भी द्रव ले सकते हैं, तो भाई कोई द्रव है तो उसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब तो जरूर होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर वाष्प बनेगा तो जरूर उसका वाष्प दाब होगा। हाँ, आप लोग का भी वाष्प दाब हो सकता है। अब मान लीजिए कोई लोग हीट करेगा आपको, तो क्या आप नहीं उड़ेंगे वाष्प बन के? आप भी तो वाष्प बनेंगे ना, तो आप भी वाष्प बनेंगे। तो जब वाष्प बनेंगे तो आपके वाष्प के द्वारा दाब कुछ लगेगा तो वाष्प दाब कहलाएगा। तो मान लेते हैं कोई द्रव है जिसका वाष्प दाब यहाँ पर है, आप कहीं मान सकते हैं। हम मान लिए हैं कोई द्रव है जिसका वाष्प दाब यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिएगा पिछला लेक्चर बता दिए थे, कौन लेक्चर में, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वहाँ पर बताए थे कि तापमान बढ़ाने से वाष्प दाब बढ़ता है, अच्छा से बताए थे। वहाँ आप लोग को एक से एक उदाहरण दिए थे, खाना बनाने वाला, प्रेशर कुकर वाला। तो तापमान बढ़ाने से वाष्प दाब बढ़ेगा। तो चलिए यहाँ वाष्प दाब है ना, तापमान बढ़ाना शुरू कीजिए, इसका वाष्प दाब बढ़ना शुरू होगा। देखिए बढ़ रहा है। तो जिस ताप पर, देखिए तापमान बढ़ा रहे हैं, वाष्प दाब बढ़ रहा है, तो जिस ताप पर ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया ना, उस ताप को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं क्वथनांक। कोई दिक्कत? तो ये कोई द्रव है, ठीक है ना। चलिए लिखिएगा इसका परिभाषा जल्दी से, धीरे धीरे बोलकर लिखवाएंगे। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, कॉमा दीजिएगा, क्वथनांक कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, सही है। चलिए आप लोग इसको जल्दी से प्रिंट कीजिए, प्रिंट कर लीजिए, मिटाएंगे इसको। अब देखिए इतना सारा चीज जानने के बाद अब हम आ रहे हैं कि क्वथनांक जो है वह किस किस बात पर निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ का जो क्वथनांक होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। देखिए भाई समझते चलिएगा, फिर मेरा दोस्त नहीं अपना दोस्त, समझे ना। चलिए लिखेंगे अब क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक। क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट
फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, अच्छा समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक में, और पहला कारक है क्वथनांक पर वाष्प दाब, बोलो, वाष्प दाब का प्रभाव। क्वथनांक पर वाष्प दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर, इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वाष्प दाब का प्रभाव देखेंगे। वाष्प दाब कि अगर वाष्प दाब कम होता है तो क्वथनांक क्या होगा, और वाष्प दाब अगर ज़्यादा होता है तो फिर क्या होगा। ठीक है ना, चलिए पहले आप समझेंगे फिगर के द्वारा, मेरा दोस्त नहीं अपना दोस्त, फिगर के द्वारा समझेंगे जी। देखो ना, बस आपको समझा रहे हैं और जो पूछेंगे वही बोलिएगा। देखो तो ये हम लिए हुए हैं शुद्ध विलायक। विलायक समझते हैं ना, विलायक विलयन में दो ही ना होता है, विलेय होता है और विलायक होता है। तो ये विलायक लिए हैं। अगर आपको कहने में दिक्कत हो रहा है तो ये शुद्ध हटा दो, खाली विलायक बोलो ना तुम, कोई दिक्कत नहीं है। और एक ले रहे हैं कौन सा, विलयन। ध्यान देना, अणुसंख्य गुण जो है जब पहला बताए थे वहाँ पर, अगर आप लोग जो है वो लेक्चर नहीं पढ़े होंगे तो फिर भाई आपको दिक्कत होगा, मेरा दोस्त मत दीजिएगा। पिछला लेक्चर नंबर जो 5 है, अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो ये भी जो है थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में, ठीक, क्योंकि वहाँ सब कुछ हो गया था। ये विलयन है और ये विलायक है। हमको ये बताइए कि विलायक में अगर विलेय मिलाएंगे, विलायक में विलेय मिलाएंगे तब ना ये विलयन बनेगा। तो क्या आप लोग को याद है कि विलयन में और विलायक में किसका वाष्प दाब ज़्यादा होता है, किसका वाष्प दाब ज़्यादा होता है जी, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है, विलयन का वाष्प दाब इससे कम होता है। आइए इस ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, इस ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा वायुमंडलीय दाब है, समझिएगा अच्छा से। ये क्या है बोलो ना, ये है वायुमंडलीय दाब। कितना होता है जी, बोलो, 1 atm होता है, बोलो। अब आपको पता हो गया कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है विलयन से ज़्यादा होता है। तो विलयन से ज़्यादा होता है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं शुद्ध विलायक, और विलयन का कम होता है तो मान लेते हैं यहाँ पर कम हो गया ना, यही तो है, इस पर वाष्प दाब है, भूलिए नहीं। और अच्छा से पढ़ाई कीजिए, समझे कि ना समझे, अच्छा समझ गए, अच्छी बात है। अब आप देखो, ये जो है शुद्ध विलायक है, ये क्या है, विलयन है। अब आप तापमान दीजिए, तो तापमान देने से क्या होगा, वाष्प दाब बढ़ता है, क्लियर है ना ये सब बातें। तो चलिए तापमान देना शुरू कीजिए, वाष्प दाब बढ़ना शुरू होगा। तापमान शुरू कीजिए, वाष्प दाब शुरू होगा बढ़ना। ये किसका है, तो ये विलयन का है, सुनते रहना। और ये किसका है, तो ये है शुद्ध विलायक। सही है, क्या आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है,
कुछ भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं, हमको तो भाई दिखाई दे रहा है कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वह वायुमंडलीय दाब के बराबर यहाँ हुआ है ना, तो इस तापमान को क्या कहेंगे? क्वथनांक। तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक ये है, इसको T0। और विलयन का देखिए वाष्प दाब कहाँ बराबर हुआ है? यहाँ ना, तो उस ताप को बोलो क्या बोलते हैं? क्वथनांक। तो इसको TB लिख देते हैं। विलयन का क्वथनांक TB, शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0 लिखे हुए हैं। क्या इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है? देखो दिखाई आपको ये दे रहा है कि जिसका वाष्प दाब जितना ही कम होगा उसका क्वथनांक उतना ही ज़्यादा। क्वथनांक मतलब भूत अरे क्वथनांक मतलब क्या होता है? तापमान ना। क्वथनांक तापमान होता है। तो देखो यहाँ पर है विलयन का, तो देखो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यहाँ, विलयन का वाष्प दाब यहाँ, विलयन का कम है ना, तो देखो कम है तो इसका क्वथनांक यहाँ। अगर इससे भी वाष्प दाब कम यहाँ होगा तो उसके लिए अब यहाँ पर हो जाएगा ये। कहने का मतलब यही है कि वाष्प दाब अगर कम होगा, वाष्प दाब अगर कम होगा तो उसका क्वथनांक उतना ही अधिक होगा। दिखाई यहाँ दे रहा है, ठीक। अगर वाष्प दाब अधिक यहाँ है तो क्वथनांक भी कम होगा, यहाँ पर हो जाएगा तापमान। क्लियर? चलिए लिखिए, ये फिगर पहले बना लीजिएगा। फिगर ये बनाने के बाद आप लोग जल्दी से थोड़ा लिखिएगा। बोले लिखिए। किसी द्रव का वाष्प दाब, किसी द्रव का वाष्प दाब जितना ही निम्न होता है, जितना ही निम्न होता है उसका क्वथनांक, उसका क्वथनांक उतना ही ऊंच होता है, उतना ही ऊंच होता है। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, दिक्कत नहीं होगा। हमको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोगों पर कि मेरी पढ़ाई जो है आपको अच्छा समझ में आ रही होगी। अब उसके बाद जो है नहीं समझ में आ रही तो भाई इसमें आप ही दोषी हैं, क्योंकि इतने तो अच्छा से आपको A to Z बात का डिस्कशन करते हुए बता रहे हैं। ये केमिस्ट्री है, हिस्ट्री नहीं है। आप लोग समझते चलिए, ये सारा साइंस जो है समझने वाला होता है, रट्टा मारने वाला नहीं। कब तक आप रटते रहिएगा? 9th 10th में तो आप रट ही रहे थे। 10th का एग्ज़ाम दिए रट करके, उसके बाद 10th का सारा डिफिनीशन सब खत्म हो गया, परिभाषा। अब आप लोगों को थोड़े ना याद होगा, बहुत कम ही लोगों को याद होता होगा। हो गया? चलिए अब आ रहे हैं नंबर 2। पता है ना आप क्या पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक। चलिए दूसरा कारक है काफ़ी महत्वपूर्ण, इसी से आपका परिभाषा आएगा, क्वथनांक का उन्नयन। देखो हमको पढ़ना है क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले हम स्टार्ट किए हैं क्वथनांक, क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक खत्म कि क्वथनांक पर वाष्प दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप यही देखें कि वाष्प दाब जितना ही कम होगा, जितना ही कम होगा उसका क्वथनांक उतना ही अधिक होगा, ठीक। नंबर दूसरा है अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, ठीक है।
मिलाने पर क्वथनांक पर प्रभाव, केवल छोड़ दी इतना ही। अवास्तविक विलेय मिलाने पर मतलब क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, नंबर दूसरा में यही है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, मेरा दोष नहीं। अवास्तविक विलेय समझ रहे हो? अवास्तविक विलेय मतलब अरे वैसा विलेय जिसको अगर हम हीट करेंगे, ताप देंगे तो वह वाष्प में नहीं बदलेगा। जैसे पानी और चीनी, पानी और चीनी को एक मिला दीजिए और उसको गर्म कीजिए, तो गर्म करके क्या हो गया, क्या होगा कि पानी सब उड़ जाएगा, चीनी बच जाएगा ना, कि चीनी उड़ जाएगा। तो कहेंगे कि चीनी जो है वो अवाष्पशील विलेय है। ठीक है ना, जो वाष्प में नहीं बदलेगा उसको हम बोलेंगे अवाष्पशील विलेय। तो उसी का प्रभाव आपको देखना है। अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्या होगा क्वथनांक पर प्रभाव, देखिए जल्दी जल्दी। यहाँ पर हम लिए हैं, क्या लिए हैं, शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक को आपको बार बार बोल रहे हैं कि केवल विलायक भी बोल सकते हैं, सही है ना। इसके बाद इसमें क्या कर रहे हैं कि विलेय को मिला रहे हैं। इसी में शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय किसमें मिलाना है जी, तो शुद्ध विलायक में। तो हमको ये बताओ तुम पहले तो कि अगर शुद्ध विलायक में विलेय को मिला देंगे तो ये विलयन न बोलेंगे, इसको विलयन नहीं बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। ये शुद्ध विलायक, जब इसमें विलेय मिला दिए तो ये विलयन बन गया। अब सुनो, आपको बताया गया कि जब शुद्ध विलायक में आप विलेय को मिलाएंगे, विलेय को, तो विलेय को मिलाने से क्या होता है कि उसमें अंतराण्विक बल बढ़ जाता है। अंतराण्विक बल क्या होता है, तो दो अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षित बल। इसमें अणु कम है और इसमें अणु मिलाने के बाद ज़्यादा हो गया, तो इसमें क्या होगा कि अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षित बल इसमें बढ़ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, जब अंतराण्विक बल बढ़ेगा, अंतराण्विक बल बढ़ेगा तो उसका वाष्प दाब घटेगा। बताया जा चुका है, बताया जा चुका है वहाँ पर पिछले लेक्चर में कि अगर अंतराण्विक बल बढ़ेगा तो उसका वाष्प दाब घटेगा, और जब वाष्प दाब घटेगा तो क्वथनांक बोलो बढ़ेगा। अभी तुरंत बताए कि जितना ही वाष्प दाब कम होता है उतना ही वह क्वथनांक ज़्यादा होता है। अभी तुरंत ना खत्म हुआ, अभी ये सेकंड नंबर है, पहला नंबर वही ना था, समझे। तो कहने का मतलब देखो, इसमें विलयन में क्या होगा कि अंतराण्विक बल ज़्यादा, अंतराण्विक बल ज़्यादा तो इसका वाष्प दाब कम, और वाष्प दाब कम तो इसका क्वथनांक ज़्यादा, तो इसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, इसका ये विलयन है, तो मान लेते हैं कि विलयन का जो क्वथनांक है वो टीवी है, सुनते रहो ना। और ये शुद्ध विलायक है ना, बोलो बोलो ना, इसका मान लेते हैं क्वथनांक टीवी नॉट। ये माने हैं क्योंकि भाई बुक में जो है यही संकेत देता है, शुद्ध विलायक का टीवी नॉट और इसका देता है टीवी। ऐसे मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जो होता है ना कि लोग ट्रेंड बना दिए हैं अपना कि यही हम मानेंगे, किसी बुक में देखेंगे यही देगा, तो हम भी मान के चल रहे हैं, समझे। क्योंकि आप लोग का धीरे धीरे आदत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। एग्जाम में देगा तो फिर यही देगा। अब मान लो कि हम दूसरा बताएं एग्जाम में यही दिया तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए भाई जैसे जैसे दुनिया के लोग चलते हैं उसी तरह से हम भी चलते हैं, कोई दिक्कत।
तो यहाँ पर क्लियर हो गया। एक लाइन लिखिएगा यहाँ पर, बस एक लाइन, जो बात आपको बोले हैं वही बात। क्या बात बोले हैं कि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो अंतराणविक बल बढ़ जाएगा। अंतराणविक बल बढ़ने के कारण इसका वाष्प दाब घट जाएगा, यानी कि विलयन का जो वाष्प दाब है वह शुद्ध विलायक से कम होगा, और जब वाष्प दाब कम होगा तो उसका क्वथनांक अधिक होगा। यानी इसका जो क्वथनांक है, इसका जो क्वथनांक है विलयन का, वह TB नॉट से ज़्यादा होगा। क्या कंफर्म है? चलिए लिखिए एक लाइन, बोले जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, क्योंकि विलयन में अंतराणविक बल बढ़ जाता है, क्योंकि विलयन में अंतराणविक बल बढ़ जाता है, और इसलिए विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक होता है, शुद्ध विलायक से अधिक होता है। आइए यहाँ समझते हैं, यहाँ बना दें। चलो देखो, ध्यान देते रहिएगा। यहाँ पर इस ग्राफ पर आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे। आपको तो पता है ना कि इस कोऑर्डिनेट पर क्या लेते हैं, तो वाष्प दाब, और यहाँ बोलो क्या लेते हैं, बोलो ना, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या कीजिएगा, पढ़ना ही पड़ेगा। अगर दुनिया में कुछ करना चाहते हैं तब, और नहीं करना चाहते हैं तब आराम से खाना खाकर सोते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। तो आपको पता हो गया कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यहाँ विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, तो यहाँ तापमान देने से क्या होगा, वाष्प दाब बढ़ता है, तो वाष्प दाब बढ़ा दीजिए। बोलो गलत है? गलत नहीं ना है, सब सही पढ़ा रहे हैं जी, सब सही पढ़ा रहे हैं। ये शुद्ध विलायक हो गया। तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक हो गया यहाँ पर TB नॉट, और विलयन का क्वथनांक हो गया यहाँ पर TB। तो विलयन का क्वथनांक ये, शुद्ध विलायक का क्वथनांक ये, और ये दोनों में अंतर है। आ गए जो हमको पढ़ना था, और इसी का नाम है क्वथनांक का उन्नयन। देखिए कैसे पढ़ा रहे हैं हम, मतलब कि अगर कमजोर भी होंगे पढ़ने में ना, उनको भी समझ में आएगा कि ये क्या हम बोल रहे हैं। क्वथनांक का उन्नयन जो हमको पढ़ना था वो आ गया, समझे, यही है। इसको डेल्टा TB लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? डेल्टा TB से सूचित किया जाता है क्वथनांक के उन्नयन से। अभी टेंशन मत लीजिए, सब कुछ आने वाला है।
तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि बताइए क्वथनांक का यूनियन किसे कहते हैं, तो कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा परिभाषा, विलयन का क्वथनांक। देख लो, ये है विलयन का क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक, दोनों के अंतर को कहा जाता है क्वथनांक का यूनियन। बस खत्म। ठीक है, तो आइए ये लिख लिए होंगे, क्वथनांक का यूनियन लिखिए और डैश दीजिएगा। क्वथनांक का यूनियन लिखिए और जल्दी से थोड़ा कीजिए, क्वथनांक का यूनियन लिख करके डैश दीजिए। चलो लिखो, क्वथनांक का यूनियन, इसको डेल्टा टीबी से सूचित किया जाता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लिखिए तो, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। लिख दिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, विलयन के क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक, विलयन के क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का यूनियन कहते हैं। क्वथनांक का यूनियन कहते हैं किसको? तो विलयन का क्वथनांक और शुद्ध विलायक का क्वथनांक, दोनों के अंतर को क्वथनांक का यूनियन कहते हैं। ठीक, आइए, कह रहा है आपसे कि शुद्ध विलायक ये क्वथनांक का यूनियन, ये जो होता है डेल्टा टीबी, यह होता है विलयन का क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक, दोनों के अंतर को कहा जाता है। क्या क्लियर? चलिए अब देखिए, अब आ रहे हैं कि क्वथनांक का यूनियन जो है, इसके बारे में राउल्ट साहब क्या बोले थे। राउल्ट साहब का नियम यहाँ पे आएगा कि क्वथनांक का यूनियन के बारे में राउल्ट साहब का नियम लिखें, तो आप कैसे जानेंगे? तो वहीं हम यहाँ आ रहे हैं कि राउल्ट साहब क्वथनांक के यूनियन के बारे में क्या बोले थे। ध्यान दीजिएगा, जब आपको हम पढ़ा रहे थे अनुसंख्य गुण पहला, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वहाँ भी राउल्ट साहब कुछ बोले थे, वहाँ भी बोले थे
वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बारे में, ठीक। और यहाँ पर भी बोले हुए हैं क्वथनांक के उन्नयन के बारे में। देखिए चलते हैं उनके नियम पर। तो आप लोग हेडिंग लिखिए तो जरा, क्वथनांक का हेडिंग आप लोग लिखेंगे क्वथनांक का उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए क्या बोले थे, ये बिल्कुल ही सिंपल सा बात बोले थे, बिल्कुल ही सिंपल बात बोले हुए हैं। देखिए क्या बोले थे, ये साहब जी बोले हुए हैं कि इलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक का उन्नयन, देख लो लिखवाना है, क्वथनांक का उन्नयन, यही ना है। अरे क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टी भी ना बोले थे, ये बोले थे साहब जी ना कि क्वथनांक का उन्नयन विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। बस खत्म हो गया, बोल दिए खत्म। विलयन का जो क्वथनांक का उन्नयन है वह विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। यही राउल्ट साहब बोले थे क्वथनांक के उन्नयन के बारे में, ठीक। तो उनके लॉ को हम यहाँ लिखते हैं। लिखिए, किसी विलयन के लिखिएगा, किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। क्लियर? देखिए, कहेगी क्या देखिए सर, क्या देखिए, यहाँ बोर्ड पर देखिए और कहाँ देखिए, क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। न समझे? बोलो ना। क्या आपको पता है कि इस साइन को हटाने पर एक नियतांक आता है ना, स्थिरांक? तो देखो डेल्टा टी बी, इसको हटाएंगे तो एक नियतांक आता है के बी नियतांक आएगा, क्योंकि आप क्वथनांक पढ़ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट ना, इसलिए नियतांक को के बी लिखेंगे। बी बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक है, इसीलिए यहाँ पर देख लीजिए बी आया है, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। और ये एम, जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? नहीं, लिख लीजिए, इसको बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं केबी को। ध्यान दीजिएगा, ये केबी का जो वैल्यू है ना, मान,
वह विलायक पर निर्भर करता है। ठीक है ना, तो बाद में लिखवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ऐसे आपको ज़्यादा टेंशन हो रहा है तो टेंशन आप मत लीजिए, जो पूछेगा ना वो खुद बोलेगा। केबी का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझे। अब देखिए आगे चलते हैं, क्या बोलो, डेल्टा टीबी है ना, क्वथनांक का उन्नयन है, तो बोलो क्वथनांक का उन्नयन ये क्या होता है, तो सॉल्यूशन का क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक दोनों के अंतर को बोलते हैं ना, बोलो ना। और यहाँ हो जाएगा KB इंटू एम। आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ सकते हैं। न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसे ही ना बनेगा, ये हो गया KB और बोलो ये क्या है, मूललता। आपको फार्मूला याद है मूललता का, नहीं याद है तो खत्म हो जाएंगे। मूललता बताया गया था विलेय का मोल बाटा में होता है विलायक का द्रव्यमान केजी में, तो ये हमको फॉर्मूला याद चाहिए। ठीक, विलयन का है क्वथनांक, शुद्ध विलायक का, ये केबी जो है वो नियतांक है, स्थिरांक है, ये विलेय का मोल और ये विलायक का द्रव्यमान केजी में, मोललता बराबर होता है। ठीक ना, आइए अब चलते हैं, एक छोटे से स्टार दे करके लिखेंगे, टाइम ज़्यादा नहीं है। चलिए देखो यहाँ पर, ये तो आपको पता हो गया कि डेल्टा टीबी इक्वल टू KBM होता है, तुरंत लिखे थे ये, समझे। अब यहाँ पर लिखेगा यदि m बराबर 1 यानी मोललता 1 हो, तो हमको ये बताओ कि मोललता 1 तो मोललता जब 1 होता है तो उस विलयन को क्या बोलते हैं, मोलल विलयन बोलते हैं। याद है तुम लोग को? हाँ, सब बताए हैं, पढ़ेगा तब ना जी। अब घर पर साफ मेहनत ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं पढ़ेंगे तो। मेरा क्या लीजिएगा, अपना लीजिएगा। मोलल विलयन बोलते हैं। तो बताओ m बराबर अगर 1 होगा तो क्या हम कह सकते हैं कि डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा, KB बोल सकते हैं। चलो जल्दी से कर लिखो, देखो लिखवाएंगे क्या, लिखवाना आपको यही है कि मोलल विलयन का, मोलल विलयन मतलब उसका मोललता 1, मोलल विलयन का मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। दिखाई यहाँ दे रहा है, जब मोललता 1 रखे हैं तो क्वथनांक का उन्नयन बराबर किसके आ गया, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक के। ठीक, लिखो मोलल विलयन का मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल विलयन का मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है, क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। सही है। अब देखिए आपसे कहीं कहीं पूछेगा कि सर इस KB का मात्रक बताइए, तो मात्रक बताइए, एकदम बता सकते हैं जी। देखो ना, बस हो गया। देखिए जल्दी से, KB का मात्रक, तो ये बताओ पहले, ये तो आपको पता हो गया है अब ना, ये क्या है,
तो विलयन का क्वथनांक और शुद्ध विलय का क्वथनांक दोनों का अंतर है। तो क्वथनांक क्या होता है? भूत। क्वथनांक भूत होता है, तापमान होता है। तो तापमान का मात्रक आपको पता नहीं है कि डिग्री सेल्सियस ना तो केल्विन नहीं? अच्छा, पता है। तो ये तापमान का अंतर है, तो तापमान का क्या होता है? केल्विन होगा, और नहीं तो फिर डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम तापमान केल्विन मानते हैं, केबी का मात्रक बताना है, ये मोललता है, मोललता बराबर बोल लो, तो ये होता है विलेय का मोल, और बाटा में होता है विलायक का द्रव्यमान केजी में। बोलो केबी का मात्रक केल्विन केजी पर मोल। कुछ लोग कहते हैं कि सर नहीं, हम यहाँ डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, दोनों में से कोई भी इसका मात्रक आप बोल सकते हैं, सही माना जाएगा। ठीक, तो आज हम यहीं पर ब्रेक लेंगे। अगले क्लास में आप देखेंगे इस पर 1-2 न्यूमेरिकल कराएंगे क्वेश्चन। ठीक है, ओके, थैंक यू।